बरसों पहले की बात है। गांव के एक पुराने मोहल्ले में एक तंग सा किराए का घर था। वहां एक गरीब परिवार रहता था। रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनका 7 साल का बेटा गोलू। मकान मालिक चौधरी हरिराम हर महीने किराया समय पर मांगता और रमेश के पास अक्सर पैसे पूरे नहीं होते थे। रमेश पास के एक बड़े ढाबे पर बर्तन मांजने और सब्जी काटने का काम करता था। मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन तनख्वाह बहुत कम मिलती थी। मुश्किल से घर का खर्च चलता था। सीमा ने कहा, मकान मालिक फिर आए थे। कह रहे थे कि अगर इस बार भी किराया नहीं दिया तो घर से निकाल देंगे। रमेश के चेहरे पर चिंता थी। वह पसीने से भीगा हुआ दिन भर ढाबे की गर्मी झेलकर घर लौटा था। सीमा ने थके हुए चेहरे से कहा, रमेश, हम कब तक ऐसा चलाएंगे? रोज वही चिंता, वही तंगी। गोलू की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही। गोलू एक कोने में बैठा पढ़ाई कर रहा था। उसने मासूमियत से कहा, पापा, आप इतना परेशान क्यों रहते हो? मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा। रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन दिल में दर्द भी था। बेटा अपनी उम्र से पहले ही बड़ी बातें सोचने लगा है। रात को उन सब ने सिर्फ सूखी रोटी खाई। सीमा ने धीरे से रमेश से कहा, रमेश, कभी सोचा है कि हम खुद कुछ करें? हम बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। रमेश ने सिर झुका लिया। लेकिन सीमा, इसके लिए पैसे चाहिए। दुकान हो या ठेला, कुछ रकम तो लगानी ही पड़ेगी ना। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन सीमा के दिल में एक बीज पड़ चुका था। अगले रविवार की सुबह सीमा ने सोचा कि आज कुछ अच्छा बनाया जाए। उसने आलू उबालकर उसमें मसाले डाले, प्यार से आटे की लोई बेलकर तवे पर पराठे सेके। आलू पराठे की खुशबू से पूरा मोहल्ला महक गया। पड़ोस की शांति आंटी खिड़की से झांकते हुए बोली, अरे सीमा बहू, क्या बना रही हो? बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। सीमा मुस्कुराई, आंटी, बस आलू के पराठे बना रही हूं, आइए ना, आप भी खाइए। आंटी ने जैसे ही एक निवाला खाया, वह तो वाह वाह करने लगी। अरे बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट पराठा मैंने तो कभी किसी होटल में भी नहीं खाया। उसी समय रमेश भी आ गया। पराठे की खुशबू सूंघते ही बोला, वाह सीमा, ये तो अद्भुत लग रहे हैं। गोलू तो 3 पराठे अकेले ही खा गया। सीमा ने हंसकर कहा, रमेश, क्यों ना हम ऐसा ही एक आलू पराठे का ठेला लगाएं? लोग जरूर पसंद करेंगे। रमेश पहले तो हिचकिचाया, क्या लोग खरीदेंगे? और इतना पैसा कहां से आएगा? सीमा ने कहा, थोड़ा उधार ले लेंगे, लेकिन अब कुछ तो करना ही होगा ना रमेश। रमेश ने अपने दोस्त बबलू से थोड़े पैसे उधार लिए और एक पुराना सा ठेला खरीद लिया। ठेले पर साफ सुथरा तवा रखा, बर्तन सजाए और नाम रखा, गोलू आलू पराठे वाला। पहले ही दिन मोहल्ले के कई लोग आए। गरम गरम पराठे, ऊपर से मक्खन की डली और साथ में घर का बना अचार। लोग उंगलियां चाटते रह गए। रमेश ग्राहकों से हंसकर बात करता,
सीमा पराठे सेकती और गोलू पानी प्लेट देता। धीरे धीरे उनकी कमाई रमेश की ढाबे वाली नौकरी से भी ज्यादा होने लगी। ढाबे का मालिक मुकुंद हलवाई ये रोज देखता कि रमेश के ठेले पर भीड़ लगी ही रहती है। वह सोचता, अरे ये तो मेरा आदमी था, अब मुझे ही टक्कर दे रहा है। वह रमेश को धमकाने लगा, सुन रमेश, मेरे ढाबे के पास अपना ठेला मत लगाना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रमेश ने डरकर ठेला थोड़ी दूर लगा लिया, लेकिन लोग वहां भी पहुंचने लगे। ये देखकर मुकुंद की जलन बहुत बढ़ गई। कुछ ही दिनों में मॉनसून का मौसम भी आ गया। एक दिन इतनी घनघोर बारिश हुई कि सब बिखर गया। रमेश का ठेला खुले में था, लोग भीगना नहीं चाहते थे। सब मुकुंद के ढाबे में चले गए, लेकिन मुकुंद ने होशियारी की। उसने कीमतें बढ़ा दी और खाने का स्वाद भी कुछ अच्छा नहीं था। उसने सोचा, जो लोग मेरे यहाँ आएंगे मैं उनसे खूब पैसे लूंगा। रमेश का मन टूट गया, लेकिन सीमा ने हौसला देते हुए कहा, निराश मत हो रमेश, हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। गोलू बोला, पापा, हम ठेले पर छाता क्यों नहीं लगा सकते, जैसे हम बारिश में चलते समय लेते हैं। रमेश को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन उसने ठेले पर एक बड़ा सा छाता शेड लगवा दिया। सीमा ने एक और सुझाव दिया, क्यों ना हम ठेले के पास छोटे छोटे छाते और स्टूल भी रख लें, ताकि लोग आराम से बैठकर आलू पराठे खा सकें। और हाँ, अब हम पराठों के साथ गर्मा गर्म चाय भी देंगे। नया इंतजाम देखकर लोग बहुत खुश हुए। वाह, यहाँ तो बारिश से भीगने की चिंता नहीं है, आराम से बैठकर गर्मा गर्म पराठे खाएंगे। अरे अब तो गर्मा गर्म चाय भी है, मजा ही आ गया। रमेश का ठेला अब पहले से भी ज्यादा चलने लगा। लोग मुकुंद के ढाबे से हटकर रमेश के ठेले पर आने लगे। कई महीनों की मेहनत के बाद रमेश का कर्ज उतर गया। अब वह समय पर मकान का किराया भी देने लगा था। मकान मालिक भी खुश हो गया। गोलू की पढ़ाई अच्छे स्कूल में होने लगी। रमेश और सीमा का सपना सच हो रहा था। मुकुंद हलवाई को भी समझ आ गया कि ग्राहकों को सिर्फ पैसा कमाने की नीयत से नहीं, बल्कि प्यार और मेहनत से जोड़ा जा सकता है। मेहनत और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो ग्राहक को प्यार और ईमानदारी से सेवा देता है, वही जीतता है। हमें मुश्किल के समय हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि कोई नया उपाय निकालना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर लिखें। थैंक यू।